अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप तमाम से मुखातिब हूँ एक छोटी सी अपील को लेकर, और वो अपील ये है और खुशखबरी ये है कि कल 15 अगस्त हम लोग मनाएंगे इंशाअल्लाह कल के खुशी का दिन है मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए, बल्कि हिंदुस्तान में बसने वाले हर जाति धर्म वाले के लिए कल का दिन वाकई एक खुशी का दिन है। क्यों खुशी का दिन है? इसलिए खुशी का दिन है कि 15 अगस्त 1947 के अंदर आज़ादी मिली थी हिंदुस्तान को गोरों से, और आज़ादी मिली थी हिंदुस्तान को गुलामी से। लेकिन बहुत कीमती बात आपको बताने जा रहा हूं। वो कीमती बात यह है कि हमें गुलामी से आज़ादी मिल चुकी है, गोरों से आज़ादी मिल चुकी है, लेकिन अब एक आज़ादी चाहिए। वो आज़ादी हमें वो चाहिए कि हमें हिंदू मुस्लिम के झगड़ों से आज़ादी चाहिए, हमें हिंदू मुस्लिम की नफरतों से आज़ादी चाहिए, हमें इन नेताओं की गुलामी से आज़ादी चाहिए, हमें इन नेताओं के भड़काऊ बयानों से आज़ादी चाहिए, हमें इन नेताओं की वोट बैंक के भड़काऊ बयानों से आज़ादी चाहिए। इन आज़ादियों के लिए भी हम तमाम कल के दिन वादा करेंगे कि हम इन नेताओं के भड़काऊ बयानों में आकर के अपने आपस के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की मोहब्बत को हरगिज नहीं तोड़ेंगे। यही तो सिखाता है तिरंगा। तिरंगा है क्या? तिरंगा यही तो मोहब्बत का पैगाम देता है कि तिरंगे के जो 3 कलर हैं, वो तीनों कलर ये बताते हैं कि हिंदुस्तान के इन कलरों को मिला करके हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों ने मिलकर के आज़ादी की जंग लड़ी थी। जब आज़ादी की जंग सबने लड़ी है तो ये सबका है प्यारा हिंदुस्तान, ये सबका है प्यारा तिरंगा, ये सबका है प्यारा हिंदुस्तान, ये हम सबका है महान हिंदुस्तान। इसी महान हिंदुस्तान की एकता को बाकी रखने के काम करने हैं। हमारे आपस के भाईचारे को हरगिज ना तोड़ें। हम नेताओं के चक्कर में, वोट बैंक के चक्कर में वो नफरती बयान देकर के चले जाते हैं, और मेरे पड़ोस में रहने वाला मेरा हिंदू भाई, मेरा सिख भाई, मेरा ईसाई भाई मुझसे जो है डरने लगता है, या मैं उससे डरने लगता हूं। ये क्यों होता है? अब से पहले तो मैं उसकी दुकान से चीजें खरीदता था, अब से पहले वो मेरी दुकान से चीजें खरीदता था, लेकिन ये अचानक क्या हो गया? हिंदू मुस्लिम के भड़काऊ बयान नेताओं ने दिए और नफरती रैलियां निकलना शुरू हो जाती हैं। बच्चियों का कत्ल कर दिया जाता है, बूढ़े इंसानों का कत्ल किया जाता है नफरत के नाम पर। इसी नफरत को मिटाने की एक और आज़ादी की ज़रूरत है, और वो आज़ादी हमें कल हम तमाम को तिरंगे के साथ साथ जब तिरंगा हमारा फहराया जाए तो मन से एक दुआ करें कि ए रब हम तमाम के आपस के भाईचारे को बाकी रख, हिंदुस्तान को बाकी रख सलामती के साथ। हिंदुस्तान की अजमत और हिंदुस्तान की जो मोहब्बत लोगों के दिलों के अंदर है, ये मोहब्बत के साथ साथ एक पैगाम ये होना चाहिए कि हम तमाम को आपस के झगड़ों में हरगिज अपने आप को बर्बाद नहीं करना है। ये आपसी मन मुटाव कभी कभार हुआ करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को देशद्रोही कह दें, हम किसी को आतंकवादी कह दें। किसी एक व्यक्ति ने अगर कोई गलत काम किया है तो ये उसका व्यक्तिगत मामला है, उसको गलत कहेंगे ना कि किसी एक कौम को हम गुनहगार ठहरा सकते हैं। बल्कि हमें चाहिए कि जिस तरह से हम हमारी मोबाइल डायरी के अंदर, मोबाइल कॉन्टैक्ट के अंदर तमाम मुसलमानों के नंबर रखा करते हैं, एक दूसरे से हमारा काम पड़ता है, हिंदू मुसलमान के नंबर, मुसलमान हिंदू के नंबर, सिख हिंदू के नंबर, हिंदू सिख के नंबर, ईसाई सिख के नंबर, ये तमाम हमारा गठजोड़ है। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है, और ये तिरंगा हमको यही सिखाता है कि आपस के अंदर मोहब्बत को बाकी रख करके हमें आगे बढ़ना है और इस हिंदुस्तान को मजबूत बनाना है। इस हिंदुस्तान को अब दोबारा गुलामी की जंजीरों के अंदर जकड़ने हरगिज नहीं देना है। यही है मेरे प्यारे तिरंगे का सबक, और यही तिरंगे के लहराने के वक्त हमें मन में याद रखना है, और तिरंगे का जो राष्ट्रीय गान है इसको पढ़ना है, और इस राष्ट्रीय गान के सबक को भी सीखना है कि क्या कहता है तिरंगा, क्या चाहता है आखिर तिरंगा, तिरंगे से क्या मुराद है। तिरंगा ही तो बताता है कि ये 3 कलरों को मिलाकर के तिरंगा हिंदुस्तान का बनाया गया, और ये 15 अगस्त की जो आज़ादी है ये किसी एक कौम की आज़ादी नहीं है। इस कौम को, इस दिन को, इस 15 अगस्त ने जो हमको तारीख ने बतलाया है वो ये बतलाया है कि इस पर उलमाए किराम की भी कुर्बानियाँ लगी, इस पर जो है भगत सिंह की भी कुर्बानियाँ लगी, इस पर जो है
बड़े बड़े लीडरों की कुर्बानियां लगी है, वो चाहे किसी भी धर्म से जो है आते हो, लेकिन कुर्बानियां देकर हमें एक बड़ी आज़ादी दे करके चले गए। अब उस आज़ादी को हम हरगिज़ भी नफ़रत में नहीं बदलेंगे। ये हम कल के दिन अहद लेंगे और ये कल के दिन के बाद आपस के भाईचारे को बना के रखेंगे। हरगिज़ 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 नफ़रतों के अंदर अपने आप को नहीं बांटेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपको ये बातें अच्छी लगी तो कमेंट में मुझे लिख करके ज़रूर बताइए।